केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में बडूनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हाईकोर्ट को स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र मिले हैं। न्यायमूर्ति नरेंद्र की नियुक्ति केंद्र सरकार के आदेश और राष्ट्रपति की सहमति के बाद हुई। भाजपा की कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा पर निशाना साधा और आरक्षण में फेरबदल और निकाय चुनाव पर हमला बोला। आखिरकार बहुप्रतीक्षित शहरी निकायों के चुनावों का कार्यक्रम जारी हो गया है। 27 से 30 दिसंबर के बीच में नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जनवरी जो है उसके नामांकन वापस लेने के लिए अंतिम तिथि रखी गई है। 3 जनवरी को सिंबल आवंटन होगा। वहीं 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को सभी निकायों के प्रदेश भर में नतीजे आएंगे। ऐसे में साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपत्तियों के बाद जो अंतिम सूची आरक्षण की जारी हुई है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और ये परिवर्तन किए हैं सत्तारूढ़ दल ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सिरफुटव्वल के बाद। जिस तरह की नूरा कुश्ती भाजपा में देखी जा रही थी, चाहे वो हल्द्वानी मेयर सीट पर हो, उसे अब OBC से अनारक्षित कर दिया गया है और भी कई सीटों पर बदलाव किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन बस अड्डे की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे 2 मजदूर घायल हुए। निर्माणाधीन पार्किंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को अच्छे से संचालित करने के लिए ऑब्जर्वर और वेब प्रेक्षक की तैनाती की है। राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल गई। खेल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में अब राज्यपाल से नामित सदस्य शामिल होगा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकेंगे। मसूरी में शीतकालीन पर्यटन के दौरान पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावी शीतकालीन यात्रा व्यवस्था लागू की है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में CSSD तकनीशियन के 79 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।